मैं तो कहूंगा ये मेरा बेटा है। अब कहूंगा 3 बेटे हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझ पे ज्यादा गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सामने आते ही सबसे पहले सुर्खियों में हेमा मालिनी ही क्यों आईं? क्या वजह थी कि वो सीधे अस्पताल नहीं गईं, बल्कि सबसे पहले सनी देओल के घर पहुंची? क्या उनकी आंखों में दिखते आंसू सिर्फ सदमे के थे, या उनके पीछे कोई और वजह छुपी थी? क्या यह एक सामान्य पारिवारिक प्रतिक्रिया थी, या फिर वो सवाल सच थे जो मीडिया सालों से पूछता आ रहा है? उस वक्त सनी देओल की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वो अचानक मुलाकात आखिर किस वजह से हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह पल सिर्फ भावुक था, या उसने एक ऐसा सच दिखाया जिसके बारे में किसी ने खुलकर बात नहीं की? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी पूरी जानकारी ले सके। जो खबरें हाल ही में सामने आ रही हैं, उनसे एक चीज साफ दिखाई देती है। धर्मेंद्र के जाने ने सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे देओल परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर कह रहे थे तबीयत सुधर रही है, पर रात के सन्नाटे में अचानक सब बिगड़ गया। सनी देओल पहुंचे, फिर बॉबी, फिर पहली पत्नी प्रकाश कौर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा, हेमा मालिनी क्यों नहीं पहुंची? क्या उन्हें खबर देर से मिली? कोई मजबूरी थी, या परिवार के भीतर कोई ऐसी खामोशी थी जो बाहर कभी नहीं बोली गई? जब वो पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रकाश कौर को दी गई। परंपरा, या एक फैसला जिसने और भी सवाल खड़े कर दिए? और इसी सन्नाटे में अब दुनिया पूछ रही है, क्या हेमा मालिनी को दूर रखा गया? क्या ईशा अहाना को नजरअंदाज किया गया, या फिर सच कहीं और छुपा है? परिवार के टूटे हुए दिलों में फिर आया वो पल जब माहौल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। रीति रिवाज पूरे हुए, अस्थियां रखी गईं, और खबर आई कि अस्थि विसर्जन के लिए सिर्फ सनी और बॉबी जाएंगे। बस यही सुनते ही हेमा मालिनी की चुप्पी टूटी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी बेटियों का हक क्यों नहीं दिया गया? यही मोड़ सोशल मीडिया पर तूफान बन गया। उसी रात, आधी रात के करीब, हेमा मालिनी सीधे सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। सवाल उठता है, रात के अंधेरे में अचानक वहां क्यों? क्या मीडिएशन थी, या दोनों परिवारों को जोड़ने का पुल? सलमान ने उनका स्वागत किया। हेमा की आवाज रोने से भरी, चेहरा थका हुआ, लेकिन निगाहों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटियों के लिए आई हूँ। मैं ईशा और अहाना के लिए न्याय चाहती हूँ। सलमान शांत हो गए। उन्होंने जाना कि हेमा का दर्द सिर्फ रोने का नहीं, बल्कि उस हक का था जो एक माँ महसूस करती है। हेमा ने साफ कहा, धर्म जी चले गए, मैं बाहर रोती रही, लेकिन मुझे कमरे में बुलाया नहीं गया। रीति रिवाज ठीक हैं, पर मेरी बेटियां, क्या उन्हें भी पिता की अस्थियां विसर्जित करने का हक नहीं? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे सीधे दिल में घाव कर रहे हों। सलमान ने चुपचाप सब सुनते हुए महसूस किया कि ये वही बातें हैं जिनकी सच्चाई बाहर कभी सामने नहीं आती। एक माँ की मजबूरी, एक पत्नी की बेबसी, और 2 बेटियों का टूटता हुआ दिल। अब सवाल उठता है, क्या सच में ईशा और अहाना को रोका गया था? समझना होगा कि हिंदू परंपरा में अस्थि विसर्जन सामान्यतः पुत्र ही करते हैं। धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी की मौजूदगी में यह तय था कि वे ही संस्कार करेंगे। लेकिन क्या बेटियों का जाना गलत था? बिल्कुल नहीं। उन्हें जाने से कोई रोक नहीं था, पर निर्णय वही ले रहे थे जो पारिवारिक कर्मकांड निभाते आए हैं। और यही बात हेमा मालिनी को भीतर तक चुभी। उन्होंने सलमान से साफ कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटियों का हक कोई क्यों छीन रहा है? यह शिकायत और पीड़ा सलमान के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक संदेश था जिसे उन्हें परिवार तक पहुंचाना था। सलमान देओल परिवार के बेहद करीब हैं। धर्मेंद्र ने कई बार कहा, बेटा है, मैंने कहा बेटा, यही रिश्ता उन्हें दोनों पक्षों के बीच खड़ा करता है। एक ओर हेमा और उनका दुख, दूसरी ओर सनी और बॉबी, जिनसे उनका पुराना विश्वास और घनिष्ठ रिश्ता है। सलमान जानते थे कि अगर वे बीच में आए तो चीजें सुधर भी सकती हैं और गलत भी समझी जा सकती हैं। लेकिन तभी उन्होंने हेमा की आंखों में कुछ देखा, एक ऐसी मजबूरी जो किसी माँ के दिल में तब पैदा होती है जब उसके बच्चों के अधिकार छिनते चले जाएं। सच यही था, दर्द गहरा था और 2 बेटियों का मन पूरी तरह बिखरा हुआ था। ऐसे माहौल में सलमान ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं सनी भैया दिल से भावुक हैं, उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। हेमा ने हल्के से सिर हिलाया, मानो वह इसे खुद भी समझती हो, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ
और यही वह बड़ा सवाल था। क्या वाकई सलमान ने सनी देओल से बात की? कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्री के सूत्र बताते हैं कि सलमान ने कॉल किया और शांत तरीके से बात हुई। सनी ने कहा, पिताजी के संस्कार घर की परंपरा के अनुसार होने थे, किसी को रोका नहीं गया। अस्थि विसर्जन पिता पुत्र की परंपरा है। ईशा और अहाना को कमरे में आने से कोई रोक नहीं था। सलमान ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और यही कहा, यह समय बहस का नहीं, संवेदनशीलता का है। अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मन में सवाल उठता है, आखिर सच क्या है? क्या परिवार वाकई तनाव में था या सोशल मीडिया ने अपनी कहानी गढ़ दी? सोचिए, ना हेमा, ना सनी, ना बॉबी ने कोई बयान दिया, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं, सिर्फ खामोशी। और जब परिवार चुप है तो दो ही बातें होती हैं, या तो कोई गलतफहमी इतनी बड़ी कि कोई बोल नहीं सकता, या दर्द इतना गहरा कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, ईशा और अहाना, उन्होंने कभी मीडिया में शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द झलक रहा था वह कैमरे की नजर से भी छुप नहीं पाया। पिता का निधन, घर में छुपे तनाव की परतें, रस्मों का दबाव और ऊपर से एक मां की मजबूरी जो अचानक अकेली पड़ गई। हेमा मालिनी ने सलमान से जो शब्द कहे वही इस कहानी की धड़कन है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटियों को उनके पिता का हक मिलना चाहिए। यही वाक्य इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? चाहे परिवार कितना भी बड़ा क्यों न हो, दुहक के समय रिश्तों की दरारें सबसे साफ दिखाई देती हैं। परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन बेटियों की भावनाओं का महत्व भी उतना ही अहम है। और सच्चाई यह है, जब परिवार टूटता है, बाहरी दुनिया केवल घटनाओं को देखती है, लेकिन असली दर्द वही लोग महसूस करते हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने पीछे एक ऐसा परिवार छोड़ा है जिसे अपने घाव खुद भरने होंगे। सवाल यह नहीं कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि असली सवाल यह है, क्या पिता के प्रेम में बेटा और बेटी में कोई अंतर होता है? अब आप सोचिए और बताइए, क्या ईशा और अहाना को अपने पिता के अस्थि विसर्जन में शामिल होना चाहिए था? क्या बेटियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो बेटों को मिलते हैं? क्या परिवार को इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ध्यान रहे दोस्तों, इस पूरे मामले में कई बातें सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा का विषय बनी है, लेकिन इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न ही हेमा मालिनी, न ही सनी देओल, न ही बॉबी देओल या परिवार के किसी सदस्य ने इन घटनाओं पर कोई इंटरव्यू, बयान या प्रेस नोट जारी किया है। इसलिए इन सब बातों को सुनते समय सावधानी बरतना जरूरी है और केवल वही तथ्य मानने चाहिए जिनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसे ही रोचक, जानकारीपूर्ण और सच्ची कहानियों से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।